हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज का हाल लिटरली एक होता है बेहाल और एक होता है बहुत ज़्यादा बेहाल। वो है यहाँ पे मॉर्निंग में जब मैं उठा तो हर बार की तरह सबसे पहले उठने के बाद फ़ोन ही हाथ में लेते हैं, क्या प्राइसिंग है उसके लिए मैंने एक्सचेंज खोला। बिंगेक्स पे ट्रेड चल रही थी तो मैंने बिंगेक्स से खोला। बिंगेक्स पे क्या है कि डैशबोर्ड पे ही ना आपका कितना लॉस है वो दिख जाता है यहाँ पे। तो रात को जब मैं सोया था उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस 56-57,000 था और लॉस काफ़ी ज़्यादा था। सुबह उठा तो लॉस वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। मुझे लगा रात भर में कुछ हुआ, शायद ईरान इसराइल का जो वॉर था वो शायद खत्म हो गया हो, यूएस ने शायद बोल दिया हो कि हम लोग रेट कट कर रहे हैं। तो मुझे लगा बिटकॉइन का प्राइस एकदम से पंप हो गया, इसलिए लॉस मेरा इतना कम हो गया। पर जैसे ही अंदर गए तो पता चला लॉस इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि फंड ही उड़ गया है सारा। टोटल 5 ट्रेड लगी हुई थी और उसमें से 4 ट्रेड जो है लिक्विडेट हो गई। यहाँ पे किसके साथ हुआ और ऐसा यहाँ पे कितना फंड उड़ा है, फ्यूचर ट्रेड वाले जो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे बताना। तो क्या हुआ, क्यों हुआ, बुलरन क्या अब खत्म हो गया यहाँ पे ऑफिशियली? बहुत दिन से बुलरन की बात कर रहे थे, बियर देन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। क्या आने वाले टाइम में सिचुएशन यहाँ पे और ज़्यादा खराब हो सकती है? क्या मैं बाइंग कर रहा हूँ यहाँ पे या आप छोड़ दिया सब कुछ? अब कुछ नहीं करना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो एनालिसिस पे चलते हैं। 11.9% मार्केट कैप जो है यहाँ पे डंप है। कई टाइम के बाद 2 ट्रिलियन के नीचे जो है मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 89.4% अप है। इनफ्लो का एक डेटा है 1174 बीटीसी का। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स 26 फियर में। एक्सट्रीम फियर क्यों नहीं है ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये डेटा 5:30 बजे अपडेट होता है और मार्केट में एक्चुअल जो क्रैश हुआ है वो उसके बाद हुआ है यहाँ पे। अगर ये उसके बाद होता ना, अगर जो क्रैश आया इससे पहले आता तो आई बिलीव कि हमें 2021 के लेवल पे देखने को मिलता है एक्सट्रीम फियर में, 1 घंटे के सेंटीमेंट से सेल की तरफ। और ये है वो पिक्चर। बीटीसी 10.86% डाउन, इथीरियम 20.62% डाउन, बीएनबी 15.51% डाउन, सोलाना 10.57% डाउन, एक्सआरपी, डॉज, एडा तो मुझे लगता है खत्म होने के कागार पे होगा, 0.30 पे आ गया। तो ऑल ओवर मार्केट अगर आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी का क्रैश है यहाँ पे। पिछले 24 घंटे में $823 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ है और 1,12,206 ट्रेडर लिक्विडेट हुए और इनमें से एक मैं भी हूं। आप भी हैं या नहीं है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। और लिक्विडेशन जबरदस्त तरीके से यहां पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले चलते हैं $50 डेली बिटकॉइन की बाई करने में। तो वो ना मैंने पहले ही कर लिया था। आज मॉर्निंग में ही जब मार्केट क्रैश दिखा तो मैंने $100 का इनफैक्ट बाई कर लिया, 2 दिन का एक साथ बाई कर लिया। तो करंटली हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है 63,699 की एवरेज बाइंग, 15% जो है डाउन है हमारा यहाँ पे। हुआ क्या है, ये हुआ है वो। अगर आप देखो ये एरिया में एक बार हटा देता हूँ, इसको दोबारा बनाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन ने डंप लगाया है यहाँ पे 53,334 का। और एक चीज़ और है, अगर आप देखोगे ना तो इसी लेवल पे हमें इससे पहले भी जो है एक सपोर्ट यहाँ पे एक बार मिला है। तो अगर ये सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं होता तो इसके बाद वो लेवल है जिसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते थे, पर बात ये होती थी कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि बिटकॉइन 50-52 हज़ार के लेवल पे जाए। तो इसके बाद वो सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो 48,000, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 43,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में सोचा नहीं था यहाँ पे कि एक बार बात करनी पड़ेगी कि इस लेवल तक जा सकते हैं। इथीरियम सुपर डुपर क्रैश यहाँ पे हो रहा है और इथीरियम को मैं फिर भी बार बार बाय कर रहा हूँ। इथीरियम डंप होके आया है 21,015 तक, 2,115 पे इथीरियम क्रैश होके यहाँ पे आया है। करंटली 2,344 पे इथीरियम यहाँ पे चल रहा है। तो जो प्रोजेक्ट को मैं अभी बाय कर रहा हूँ वो है बिटकॉइन, इथीरियम। सोलाना को मुझे लेना है, पर सोलाना इतना ज़्यादा गिरा नहीं है। अगर सोलाना मेरे को $100 पे देखने को मिलता है मैं यहाँ पे बाय करूँगा। टॉन को मुझे बाय करना है, पर टॉन भी $4 पे अगर मुझे देखने को मिलता है तो मैं टॉन को यहाँ पे बाय करूँगा। तो ये है करंटली मार्केट का हाल। एक बार बिटकॉइन डोमिनेंस मैंने ना यहाँ पे ओपन नहीं किया है, एक बार उसको भी ओपन करते हैं जो मुझे लग रहा है। ओफ, आप देख रहे हो डोमिनेंस कहाँ पहुंच गई है। इस जगह पे डोमिनेंस हमें 2021 में अप्रैल में देखने को मिली थी। यहाँ पे उस जगह पे बिटकॉइन की डोमिनेंस, अब डोमिनेंस इतनी बढ़ गई है तो ऑब्वियस सी बात है फिर
ऑल्ट कॉइन्स की ब्लीडिंग तो यहाँ पे होनी है। फिर भी ऑल्ट कॉइन्स उतने ज़्यादा नहीं गिरे हैं जितने बिटकॉइन को के 10% पे नॉर्मली ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे गिर जाते हैं। तो अगर डोमिनेंस यहाँ पे थोड़ी बहुत भी ऊपर बढ़ी ना, तो फिर आपको ऑल्ट कॉइन जो है वो बहुत ज़बरदस्त क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। कई दिनों से हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि ETF लगातार सेल आउट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। आज समझ में आ रहा है कि शायद ये सेल आउट क्यों कर रहे थे। ब्लैक रॉक की बाइंग थी, पर बाकी सबके सब यहाँ पे सेल आउट कर रहे थे, और ये क्रैश देख के समझ में आ रहा है कि शायद कुछ एनालिसिस किया हो यहाँ पे, या फिर इन्हें पता हो यूएस में क्या सिचुएशन हो रही है या ईरान इसराइल का क्या सिचुएशन है, शायद उस वजह से वॉरेन बफेट ने कई सारे अपने स्टॉक यहाँ पे सेल आउट करे। एप्पल का स्टॉक भी उन्होंने काफ़ी हद तक सेल आउट करा है। यहाँ पे 280 बिलियन का इनके पास कैश है। इनफैक्ट जो नंबर है वो इससे भी ज़्यादा काफ़ी बड़ा है। वॉरेन बफेट पता नहीं क्यों कई सारे स्टॉक्स अपने यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। तो शायद मार्केट के हालात देख के इन्हें लग रहा है कि और ज़्यादा यहाँ से मार्केट क्रैश होने वाला है, शायद इसलिए ये लोग ये जो है इस चीज़ को कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पे कि बिटकॉइन के प्राइस को इस लेवल पे क्रैश होना पड़ा है यहाँ पे। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है फिलहाल मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस यहाँ पे चल रहे हैं। कल हमने टेलीग्राम पे भी इस बारे में बात करी थी कि यूएस और इजराइल की ऑफिशियल्स ने बोला है कि मंडे को ईरान जो है हमारे ऊपर हमला यहाँ पे कर सकता है, और करेंटली वही रीजन और अपडेट यहाँ पे चल रहे हैं कि ईरान आज जो है स्ट्राइक यहाँ पे करने वाला है। इसमें एक और चीज़ भी है कि यूएस बीच में आ रहा है अपनी मिलिट्री को मूव करके, और वो ये बोल रहा है कि नहीं यार हम जो है वॉर यहाँ पे नहीं होने देंगे। यार जब लग रहा है कि वॉर नहीं होने देंगे तो सिचुएशन को पहले संभालो। पहले तो कोई संभालता नहीं है, जब क्रैश हो जाता है सब कुछ तब यहाँ पे संभालता है। दूसरा जो रीज़न है वो है यहाँ पे यूएस का स्टॉक। यूएस में जो रिसेशन के बारे में अपडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सेंसेक्स भी मुझे लग रहा है ओपन हो गया होगा यहाँ पे, और वो भी शायद हालात ख़राब में ही जो है यहाँ पे ओपन हुआ होगा। तो अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स का भी वही हाल है जो हर जगह का है। मार्केट जो है वो हर जगह का यहाँ पे करंटली गिरा हुआ है। सेंसेक्स भी वही हालत में यहाँ पे दिख रहा है, और वही हाल ग्लोबल स्टॉक मार्केट का भी। अब इम्पॉर्टेंट मैं क्या देख रहा हूँ सबसे कि क्या बिटकॉइन जिस लेवल पे क्रैश हुआ है यहाँ पे वो लेवल हो गया, या इसमें और ज़्यादा हमें क्रैश देखने को मिल सकता है। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो ये है यूएस का मार्केट अब किस तरीके से ओपन होता है शाम को। अगर सिचुएशन टेंस हुई और यूएस का जो प्री मार्केट है वो तो अभी 1.47% दिखा रहा है S&P 500 को, नेस्डैक को 2.60% दिखा रहा है। पर अगर कुछ हुआ और ये क्रैश हुआ 2-3% रात में खुलने के बाद, तो फिर आपको बिटकॉइन के प्राइस में और ज़्यादा क्रैश देखने को मिल सकता है। हम लोग जो 52,000 के लेवल की बात कर रहे हैं शायद वहाँ भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इवनिंग में हमें यूएस मार्केट खुलेगा और उसके बाद अपडेट आने शुरू होंगे ETF से क्या चल रहा है। अगर ETF से अपडेट फिर आया कि वो सेल आउट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन सब का इम्पैक्ट नेगेटिव देखने को मिल सकता है। पर मैं बाइंग यहाँ पे कर रहा हूँ स्पॉट में। फ्यूचर ट्रेड में अब थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन हुआ है हाईली। अगर वो अमाउंट मैंने यहाँ पे लगा दिया होता ना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, तो इथीरियम पता नहीं मैं कितने सारे खरीद लेता। इतना जो है लिक्विडेशन यहाँ पे हुआ है। तो अभी स्टॉक फ्यूचर ट्रेड से थोड़ा दूर हूँ मैं यहाँ पे, पर स्पॉट में मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ। इवन अगर 50 इस लेवल पे भी मैंने ऑलरेडी बाइंग लगा दी हुई है मेरी। हर $2,000 से $3,000 पे मैं पर्सनली यहाँ पे बिटकॉइन को बाई कर रहा हूँ, और हर $200 के नीचे इथीरियम गिरेगा मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ। अगेन छोटे छोटे पार्ट्स में मैं एंट्री लेता हूँ, यहाँ पे बड़ा मैं यहाँ पे बाई नहीं करता हूँ, पर मैं यहाँ पे खरीदता रहूँगा। अब एक और जो चीज़ है बुल रन को लेके, कई लोग बोल रहे हैं कि यार बुल रन बोलते रहे, कहाँ गया बुल रन वो। तो अगर आप देखो हुआ क्या है, हम लोग यहाँ थे और हम लोग कई बार बात करते थे इस बारे में कि बुल रन के अंदर भी 30% का मार्केट गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब कहानी ये है कि वो जो 30% का मार्केट है ना, वो $50,000 पे आता है। तो अगर बुल रन के अकॉर्डिंग भी चलते हो, अगर हम लोग करंटली अभी भी बुल रन में है, तो भी 30% का गिरना नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे। तो इस वजह से मैं अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। पहले भी मैं बुलिश था, मैं अभी भी बुलिश हूँ। मेरा यही मानना है यहाँ पे कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर फंड है आपके पास। और अगर फंड नहीं है तो चिंता की बात नहीं है, पोर्टफोलियो ऐप को अनस्टॉल कर दो, वीडियोस देखना बंद कर दो, मेरे भी वीडियोस देखना बंद कर दो। अब जाके 6 महीने बाद जाके अपनी ऐप को इंस्टॉल करना, जाके वीडियोस देखना, जाके बिटकॉइन का प्राइस देखना क्या चल रहा है।
अदरवाइज चीज़ों को यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि सिचुएशन अगर थोड़ी ख़राब हुई और बिटकॉइन अगर $50,000 पे आया तो ऑल्ट कॉइन्स जो है यहाँ पे 20-25% गिर सकते हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो इतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ है। पर ये जो वॉर का सिचुएशन है ना, ये हमने पहली बार नहीं ऐसा सुना, ये बहुत बार सुना है यहाँ पे। तो हो सकता है कि वर्स्ट हो गया है यहाँ पे, थोड़े टाइम बाद कुछ अपडेट आ जाए कि हाँ भाई सॉर्ट हो गया, थोड़े टाइम के लिए चीज़ें हो गई हैं, रिजॉल्व हो गई हैं। अगर ये अपडेट आता है तो सबसे जल्दी जो जिसमें रिकवरी देखने को मिलेगी ना, वो मेरा मानना है इथीरियम में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। और इथीरियम एकदम से यहाँ पे 10 से 15% का पंप इमीडिएटली वहाँ पे कर सकता है अगर इस तरीके से कोई पॉजिटिव अपडेट आता है। इस वजह से इथीरियम को मैं अभी भी यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। तो ओवरऑल करंटली ये सिचुएशन है मार्केट की। इवनिंग में यूएस का मार्केट किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है वो बहुत क्रिटिकल होने वाला है हमारे लिए सबसे ज़्यादा। ईरान इजराइल का वॉर बिल्कुल ठीक है, पर यूएस का मार्केट बहुत क्रिटिकल रहेगा, उस पर अपनी नज़रें बनाए रखिएगा। और उसी के साथ साथ ईटीएफ में क्या वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, क्या ब्लैक रॉक भी अब सेलिंग करने पे आ गया है या सब बाय कर दें, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, जैसे ही कोई डेटा मुझे मिलेगा, मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोगों को मिलता रहेगा। तो ये था गाइस अपडेट। आप लोगों के साथ क्या हुआ, कितना लिक्विडेशन हुआ, कितना प्रॉफिट लॉस में चल रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।